प्लेट प्लेट में कार से ऐसे क्रैश करके ना एमडी जो एमडी बोलते हैं वो कराते थे ये लोग वहाँ पे। अच्छा। देखा तो ये लड़कियां बांग्लादेशी थी, कम से कम भी 5-6 लड़कियां बांग्लादेशी ये आई है। किसी पुलिस की वर्दी के नाम पे कलंक है ये इंसान। मैं साइड में रहूंगा, मैं मदद नहीं करूंगा, पर ये पंडित का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका बीवी का बच्चा क्या मेरे घर का ना पूरा टोटल 6 लाख मैंने आदिल भाई से लिए थे, जो कि और घर से मेरे 16 लाख रुपए गए। अच्छा 16 लाख टोटल 22 लाख रुपए। अच्छा, तो जिसमें पैसे डबल होते हैं उसमें पैसे लगाने लग गया। एक सैलरी उसने मेरे उसमें लगा दी, फिर मेरे घर से पैसे मंगाने लग गया। अच्छा। है ना, फिर मैंने घर से उसे ला के धीरे धीरे मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा कर करके उसे पैसे दिए, और उसने मुझे दिखाया अपने फोन में, देखो भाई आपके पैसे डबल हो रहे हैं, 90 से 45 में सैलरी, कभी उसने दिखाया 90, फिर दिखाया 1.5। राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी है। वहीं हमारे सामने राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी क्षेत्र से एक ऐसा मामला आया है जहां पर पीड़ित परिवार का कहना है कि कुछ बांग्लादेशी लोगों ने उन्हें बहलाया, फुसलाया, उनके साथ ठगी की, और ठगी के बाद उस युवक को नशे में धकेला, और नशे में धकेल कर उसके घर का सारा कैश ठग लिया गया। और बात यही खत्म नहीं हुई, साथ ही साथ इनके साथ जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो एक पुलिस के हेड कांस्टेबल की आ रही है। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तर्रार न्यूज। इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो गोविंदपुरी क्षेत्र में है। आखिर क्या था पूरा मामला, जानेंगे पीड़ित से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर नजर है, मैं गोविंदपुरी 7 नंबर में रहता हूँ। और क्या हुआ था पूरा मामला? आप ये जो एक एप्लीकेशन लेके बैठे हैं जिसमें मैं देख रहा हूं कि कंप्लेंट विजिलेंस और ये जीडी सेक्शन और कई अन्य विभागों को आपने जो है साउथ ईस्ट डीसीपी और इन सभी विभागों को एक एक कंप्लेंट दी है। क्या था आखिर ये पूरा मामला? ये कि मैं ये मेरी सैलरी को लेकर मेरे घर का कैश लिया था इन लोगों ने। कौन थे ये लोग, क्या काम करते थे, आप इनके संपर्क में कैसे आए, मुझे विस्तार से बताइए। मैं इनके पास जॉब करने गया था, है ना। कब की बात है ये? ये 3 मार्च 2024 की बात है। अच्छा, 3 मार्च 2024 को आप इनके पास जॉब करने गए थे। किस चीज की जॉब के लिए आपको बुलाया? ये ड्राइविंग की जॉब के लिए बुलाया था रूपा चौधरी ने। अच्छा। फिर मुझे बोला पंडित के साथ, बाउंसर की और टेक केयर के साथ, उसके अच्छा, साथ पर्सनल रहना है। ये पंडित कौन है? ये पंडित रूपा चौधरी का वो है पति। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ आगे? फिर ये पंडित के साथ में रहने लग गया। 10-15 दिन तो मैं अपने टाइम पे घर आया, सुबह 6 बजे। उसके बाद मुझे इन्होंने रोकना शुरू कर दिया। हाँ। है ना, रुकवाना शुरू कर दिया। फिर पंडित ने मुझे दिखाया एक ऐप, और रूपा चौधरी ने, कि ये इसमें पैसे डबल होते हैं। अच्छा। हाँ, वो पता नहीं ऑनलाइन गेम थी, सबने फ़ोन में दिखाया मुझे, ये इसमें पैसे डबल होते हैं, उसमें पैसे लगाने लग गया। एक सैलरी उसने मेरी उसमें लगा दी, फिर मेरे घर से पैसे मंगाने लग गया। अच्छा। है ना, फिर मैंने घर से उसे ला के धीरे धीरे मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा कर करके उसे पैसे दिए, और उसने मुझे दिखाया अपने फ़ोन में, देखो भाई आपके पैसे डबल हो रहे हैं, 90 से 45 में सैलरी, कभी उसने दिखाया 90, फिर दिखाया 1.5। देखो भाई कितनी जल्दी अप हो रहे हैं पैसे आपके। फिर ऐसे ऐसे वो बात छिड़ी पैसे वैसे की। तो कितने लगभग पैसे उन्होंने आपसे लिए होंगे? मेरे घर का ना पूरा टोटल 6 लाख मैंने आदिल भाई से लिए थे, जो कि और घर से मेरे 16 लाख रुपए गए। अच्छा, 16 लाख। टोटल 22 लाख रुपए। अच्छा, तो जब इसने आपको काम करने के लिए बुलाया तो क्या सिर्फ ड्राइवरी के अलावा भी कोई काम करवाते थे? आप बता रहे जैसे पंडित के साथ रहने को आपको बोला गया, ये तो क्या काम करवाते? ये मुझे अपने साथ रखता था पर्सनल, घर का खाना वाना, राशन वासन ये सब लाके, और ये ऐसे स्विगी वुगी से खाना, है ना, ये सब इसके साथ कहीं जाना, मार्केट वार्केट जैसे चोर बाजार है वहाँ उसके साथ हर संडे जाना, उसके साथ पर्सनल रहता अच्छा, था। मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह आप उसके साथ रहते थे। अच्छा, कितनी सैलरी आपकी जो है इन लोगों ने नियुक्त की थी कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे? मुझे 45,000 रुपये सैलरी दी थी। मुझे भी अच्छा लगा, इतनी सैलरी है तो उसमें क्या जा रहा है। और कितने दिन तक आपको ये सैलरी दी? ये मुझे सैलरी एक ही बार दी थी इन्होंने, सिर्फ एक बार 45,000 रुपए दी। और कितने साल आपने काम किया? मुझे पूरा 1 साल हो गया। 10 मार्च को मैंने जॉब छोड़ी है जब अच्छा, इसमें आप एक चीज लिख रहे हैं, शिकायत विरुद्ध रूपा चौधरी और फलाना एंड सोर, इसमें एक नाम आ रहा है राम अवतार, हेड कांस्टेबल राम अवतार, जिसमें आप लिख रहे हैं कि गोविंदपुरी से मानव तस्करी, देह व्यापार, नशे के पदार्थ, स्मैक, एमडी, हीरोइन, गांजा, नंबर 10 की गोलियां व अन्य नशे के पदार्थ। ये मतलब इसमें आप पूरा ब्यौरा लिख रहे हैं कि चीटिंग के साथ साथ ये नशे का कारोबार कर रहे हैं, देह व्यापार का कारोबार कर रहे हैं। तो आप कैसे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि एक पुलिस वाले का भी आप इसमें नाम लिख रहे हैं, रूपा चौधरी का भी नाम लिख रहे हैं, पप्पू पंडित का भी नाम लिख रहे हैं कि देह व्यापार में और नशे के कारोबार में लिप्त हैं? ये आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं? जैसे कि वहाँ पे ना मैं पंडित के साथ रहता था, तो पंडित के ना घर बदलते रहता था। रूपा चौधरी अलग रहती थी 7 नंबर गली में, है ना, और पंडित रहता था डीडीए फ्लैट में, पहले रहता था 7 नंबर पीछे, 753 मकान नंबर है उसका, वहाँ जो अकेला रहता था। उसके बाद देखा मैंने वहाँ पे लड़कियाँ आना जाना, ये सब, मैं ये क्या बात है ना, वहाँ पे लड़कियाँ आती थी पंडित के पास कभी कभार, रूपा चौधरी लेके आती थी मिलवाने के लिए। अब मैं बोलूँ ये क्या है, फिर देखा वहाँ पुलिस वाला राम अवतार सर भी आया, है ना, उसका भी उठना बैठना वहाँ पे चालू हुआ।
अब मैं बोलूँ ये क्या बात है। अब मैंने इसमें ना सोचा कि मैं जानकारी करूँ, है ना, क्या चल रहा है सब। जब पता चला कि ये नशा वशा, ये लड़कियों को ना प्लेट होती है, प्लेट में कार से ऐसे क्रैश करके ना एमडी, जो एमडी बोलते हैं, वो कराते थे ये लोग वहाँ पे। और उन्होंने मुझे भी उस चीज़ में घुसाया धीरे धीरे करके। फिर देखा तो ये लड़कियाँ बांग्लादेशी थी, कम से कम भी 5-6 लड़कियाँ बांग्लादेशी ये आई है। और रूपा चौधरी भी, जो कि बांग्लादेशी है। अच्छा, ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रूपा चौधरी जो है बांग्लादेशी है और ये तनख्वाह ना देने, झूठी एफआईआर करवाने, कोर्ट में फर्जी दस्तावेज लगवाने, जान से मरवाने में, किसी भी झूठे केस में फंसाने संबंधित आपने जो शिकायत दी है, ये सब चीज़ें आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रूपा चौधरी जो है बांग्लादेशी है, या और भी कोई ऐसी बातें जो आप जिनसे हमें ये पता लगे कि ये वाकई में ही बांग्लादेशी हो सकता है, आपकी कोई पर्सनल रंजिश हो? नहीं, बांग्लादेशी ये ऐसे कि इसके फ़ोन इसके पति का बांग्लादेश से आता था। इन पे एक ऐप है जो पंडित बात करता था, ईमो करके, ईमो में जो इनकी वीडियो कॉल ऐसे बातें होती थी। अब जाके मैं इसने क्या नाम है, रूपा चौधरी ने मेरे से गोल्ड भी ली, मेरे घर की, मेरी बीबी की चेन ले रखी है पतली वाली, जो मैं राम अवतार को खुद दे के आया उसके घर पे जाके, है ना। और क्या बोलते हैं, एक रिंग है मेरी बीबी की, मेरी रिंग है, एक चेन है, ये ली, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, आप इन पे एक आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी है। हाँ। सिर्फ ईमो ऐप से बात होने से क्या ये बांग्लादेशी ये घोषित हो जाएंगे? ये गलत धंधा करवाते हैं ना। जब मैंने पता किया, जब मैंने जॉब छोड़ने की बात करी, भाई मेरा हक का पैसा दे दो, तो इन्होंने मुझे धमका, रूपा चौधरी ने मुझे धमकाया कि अभी मेरे पे पैसा नहीं है, धीरे धीरे दे दूंगी। तो फिर मैं रोया वोया, है ना। तो जाके उसने मुझे गाड़ी नाम करी मेरे, है ना, जो कि मैं 10 मार्च को गया था, गाड़ी वहाँ साइबर कैफे, है ना। और उसमें इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी में, एक स्कूटी थी, एक जली हुई पूरी स्कूटी थी। मैम आपका सुनेहा। क्या हुआ था पूरा मामला? आज आप ये कंप्लेंट लेके बैठे हैं, आपके पति ने हमें बताया कि उनके साथ मारा पीटी हुई, उनको धमकी दी गई, उनको बेवकूफ़ बनाया गया, उनसे पैसे ऐंठ लिए गए, और साथ ही साथ आपकी सोने की जो है चेन भी इन्होंने जो इसमें नाम लिख के हैं, कोई राम अवतार है, कोई पुलिस वाले हैं, और ये सब है। क्या हुआ था पूरा मामला? हाँ जी, मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी बिल्कुल डिटेल से। जैसे कि इन्होंने जॉब करना शुरू करा एज अ ड्राइवर, पर इन्होंने फिर मुझे बताया कि ये ड्राइवर की जॉब पे भी लगे हैं और एज अ केयर टेकर भी लगे हैं, मतलब बॉडीगार्ड, कि उसके साथ रहना, उसके घर का काम वाम देखना है, खाना वगैरह लेके आने का, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ। तो और इन्होंने मुझे सैलरी बताई 45,000 थी। तो इन्होंने ये सब बोला, मैंने बोला चलो इतनी सैलरी मिल रही है, चलो सही है, चलो तुम्हारा आना जाना, तुम्हारा कहीं तो दिल लगा रहेगा। तो ये नहीं पता था कि मुझे ऐसा कुछ होता है वहाँ पर। क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं पता था आपको? कि ये सब कुछ, ये रूपा चौधरी बांग्लादेशी है और ये पंडित ऐसे ये सब कुछ काम करता है, मतलब ये सब कुछ गलत काम चला रहा है। क्या गलत काम करते हैं? क्या आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं? क्या इस चीज़ के आपके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि आप किसी व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं? क्या गलत काम करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि किसी के आरोप तो लगाया नहीं जा सकता, कोई वजह है तभी तो आरोप लगाया जा रहा है। और ये राम अवतार सर, ये इनको तो सर बोलने का बेकार ही है। ये किसी पुलिस की वर्दी के नाम पे कलंक है ये इंसान। इन्होंने ये सब कुछ, ये मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिन्होंने ये लड़की, एक बार ये लड़कियों को भेज रहे हैं, मैं ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ जी। जिसमें मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बड़ी जूम करके दिखा दे। अरे पंडित नहीं है, इसका क्या बात है? हेलो हेलो, अरे दीदी तुम किसका क्या? अच्छा कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं आपसे ले लूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे दोनों सामने बता रहा हूँ, ये पंडित का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं साइड में रहूंगा, मैं मदद नहीं करूंगा, पर ये पंडित का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बीबी का बच्चा क्या बिगाड़ लेगा उसका? ये गारंटी है। मेरे से गाड़ी ले ली, स्कूटी ले ली, सामान भी आ जाएगा। गाड़ी स्कूटी देखो, अभी ले आऊंगा, अभी ले आऊंगा। तो लिए क्यों भाई तेरे सामने बात? तो फिर क्या हुआ था? ये राम अवतार जो आप बता रहे हैं, हेड कांस्टेबल राम अवतार, जो कि इसमें लिख रहे हैं कि गोविंदपुरी में मानव तस्करी है, देह व्यापार है, अभी से नहीं है, ये 7 सालों से हमने ये इन्होंने पता लगाया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। इन्होंने पहले तो इनको लालच दिया गया कि तुम्हारी सैलरी डबल कर दी जाएगी एक ऐप के थ्रू, कि तुम्हारी सैलरी मैं इसमें लगाता रहूँगा और तुम्हारी सैलरी डबल करता रहूँगा। तो इन्होंने मुझे ये बात बताई नहीं थी पहले तो, कि ऐसा ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं, तो मैं तो मना कर देती। जब कि सैलरी डबल करने लग गए, इन्होंने दिखाता था कि इनको देख तेरे पैसे इतने हो गए हैं, देख तेरे पैसे इतने हो गए हैं। फिर उन्होंने, ये पंडित ने बोला है कि तू और पैसे ले आ अपने घर से, मैं तेरे और लगा दूंगा, देख तेरे 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, तेरे इतने हो जाएंगे। तो ये घर से पैसे ले जाना भी इन्होंने शुरू कर दिया। इन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता चलने दिया कि मैं ऐसे घर से पैसे लेके जा रहा हूँ, मैं बाहर से पैसे ले रहा हूँ,
कि मैं अपना गोल्ड भी घर का दे के आ रहा हूँ उसको, और इन्होंने मुझे गोल्ड के लिए ये बोला था कि मैं उसको पहनने के लिए दे रहा हूँ, उसको एज अ फंक्शन में जाना है। तो कितने लाख का जो आपके साथ इन्होंने फॉर्जरी की है, घोटाला किया है, आपसे ठगे हैं, कितने लाख रुपए होंगे? टोटल तो मेरे को भी नहीं बताया इन्होंने कि कितना पैसा ये वो उसको पहुंचा चुके हैं, ठीक है, और कितना उनकी सैलरी वहाँ पे रह चुकी है गोल्ड के थ्रू, और गोल्ड वगैरह सारा इन्होंने मुझे ऐसे, मुझे बाद में पता चलता है कि ये पैसा भी वहाँ पहुँच गया है, घर का सारा पैसा वहाँ पहुँच गया है, सोना चांदी सब वहाँ पहुँच गया है, सब कुछ। ये सब कुछ हो जाने के बाद इन्होंने जब इन्होंने पता लगाया ना कि घर में आना जाना लड़कियों का है और सर भी बैठ रहे हैं, और फिर इन्होंने लगने लगा कि यहाँ पे कुछ तो गलत होता है, पता लगाना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पता लगाया तो यहाँ पे बांग्लादेशी की लड़कियां आ रही हैं, राम अफ्तार सर उनको ले जा रहे हैं, अपना ये इनका काम कर रहे हैं, आना ले जाना बेचना ये सब कुछ हो रहा है काम। हाँ, देखिए ये वीडियोस, ये देखिए, इसे कोकेन कहते हैं, मतलब एमडी। अच्छा, हाँ, ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है कि ये एक सबको बेचना, ये पंडित के घर का है ये वीडियो। अच्छा, मैं आपको वो गांजा भी दिखाती हूँ जो ये लोग यूज करते हैं, ये देखिए। अच्छा, यहाँ किलो किलो से राम तो ये सब चीजें इनके घर में थी, ये आपको हाँ कैसे जी। पता? ये इनके जो एक जब ये जो होता है ना, ऐसे मिल जाना ऐसे होता है कि सबके अपने अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक आपके पति ने एक उन पर आरोप लगाया, ये सच है, मैं नहीं जानता हाँ हूँ। जी, इन्होंने कहा कि वो बांग्लादेशी, हाँ जी, उनके कई डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ जी, तो आप कैसे कह सकते कि वो डॉक्यूमेंट्स है? आपके पास ऐसी कोई चीज है, पुख्ता सबूत हाँ है जी। ऐसे? जैसे उन्होंने जब हमें गाड़ी दी थी ना, तो उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स मिले थे, हमें लगा था कि कोई ज़रूरी नहीं होगा, तो हमने ऐसे रखे फिर जब उन्होंने राम अफ्तार सर ने हम इनके ऊपर झूठा ऑनलाइन केस एफआईआर दर्ज करा दिया, तब हमने वो डॉक्यूमेंट्स निकाले और तब खोलना शुरू करा कि अरे ये तो सारा एकदम नकली हो रखा है। 20 आधार कार्ड है इनके पास जो राम अवतार सर बनवाते हैं इनके। कितने कार्ड बता रहे हैं? 15 20 आधार कार्ड जो राम अवतार बनवाता है इनके। अच्छा। पंडित के साथ मिलके रूपा चौधरी औरों के भी बनवाते हैं जो बाहर से लेके आती लड़कियां। अच्छा। इसलिए मैं तो वहाँ उनका ड्राइवर था और बॉडीगार्ड था, मैं सब देखता रहता था वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लड़कियां कहाँ से आती थी बाहर से? ये तो राम अवतार सर ही जानते हैं, ये तो वो रूपा चौधरी जानती, जो अलग रहती थी 7 नंबर गली में। पंडित रहता था मेरे साथ यहाँ पे DDF फ्लैट में पर्सनल, वहाँ कोई आपने बताया बांग्लादेशी लड़कियां होती हैं। बांग्लादेशी ऐसे की जैसे कि पंडित पे फोन आता है उसके पति का, क्या बोलते हैं रूपा चौधरी, ये उसकी वो नहीं है रियल बीबी, जो यहाँ झूठा बताती मेरी बीबी है ना। इसका रियल पति है, इसके 3 बच्चे बांग्लादेश में और इसका पति है जो रूपा चौधरी का। उसका कॉल आता था पंडित पे, ये बताती है मैं जॉब करती हूँ यहाँ पे, पर ये गलत धंधे करवाती, बाहर से अपनी लड़कियां भी लेके आई है। अच्छा। हाँ, ये इसकी दूसरी मम्मी है रूपा चौधरी की, क्या बोलते हैं उसकी लड़की जिसका नाम है चुटकी, लड़की का एक का नाम है क्या नाम है उस लड़की का, मैं फोटो दिखा सकता हूँ लड़की का जो बांग्लादेशी है। रूपा चौधरी और पंडित की फोटो भी है? पंडित हाँ जी है। मुझे दिखा दीजिए एक बारी, मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बारी पास आके, नजदीक आके। ये रे, ये रूपा चौधरी, अच्छा ये रूपा चौधरी है और ये पंडित है। और इन्होंने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड करा, बहुत लोगों के साथ, जो मेरे सबके पैसे ठग लेते हैं। अच्छा, सबके पैसे? राम अवतार ने बोला हमारा, जो मुझे फोन पे धमकी दे रहा था, कह रहा है हमारा काम ही यही है। तो अच्छा, ये रिकॉर्डिंग है आपके पास? सब रिकॉर्डिंग है, मुझे धमकी दी। हाँ, पंडित से मरवा दूंगा मैं तुझे, ये करवा दूंगा, रिकॉर्डिंग है मेरे पे, तेरा 10 लाख रुपए दे रहा था, उसके बाद कह रहा है 1 रुपया भी नहीं दूंगा, रिकॉर्डिंग है मेरे पे। अच्छा, आप ये आरोप लगा रहे हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि जिस वक्त आपके पति के साथ ये सब हो रहा था, या उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है जिस्म फिरोशी का, सेक्स रैकेट का धंधा किया जा रहा है या ड्रग्स का बिजनेस किया जा रहा है, उस समय आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दी? क्योंकि ये तो बिल्कुल नशे में थे, इन्होंने इतना उन्होंने नशा करा दिया था इनको कि अपने होश में नहीं थे। यहाँ घर आए थे उस दिन, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कितना किया था इन्होंने, तो मैंने इनको दवाइयाँ वगैरह देके इनको सुलाया। तो अगले दिन फिर मैंने अब इनकी कंप्लेंट आई है हमारे ऊपर कि इन्होंने हमारे पे ऑनलाइन EFI कर दी है, तब हमने एक्शन लिया, तब हमने कंप्लेंट डाली है दोबारा से। अच्छा, कुछ आपने मुझे वीडियोस और फोटोज दिखाई हाँ जी। जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि ये राम अवतार है, ये ड्रग्स का पंडित के घर में है, या राम अवतार ये लड़कियां सप्लाई कर रहा है, या कुछ और आप मुझे फोटो भी दिखा रहे थे कि जिसके अंदर आप बता रहे हैं ये बांग्लादेशी है। कई सारे एविडेंस, कई सारे वीडियोस, कई सारे फोटोग्राफ्स आपके पास मौजूद है। ये सब आपके पास आए कहाँ से? उसने हमें गाड़ी दी थी ना, उसमें से हमें ये डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, और वो फोन भी हमें उसी में से मिला था। किसका फोन था वो पंडित का फोन था। तो वो फोन कहाँ है अभी? वो फोन हमारे पास ही है अभी। वो हमने इसलिए रखा कि हमारे लिए तो वो यूजलेस था कि हमें इसकी कोई जरूरत है। हमारे ऊपर कंप्लेंट हो गई तो हमने वो फोन
पूरा खोला, पूरा उसमें देखा तो उसमें उसने इतने सब कुछ निकला कि बस कह नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें उसमें निकली। जो मैंने आपको दिखाया वो तो बहुत कम है, इसमें बहुत कुछ है अभी। तो वो अगर पुलिस आपसे वो फोन मांगे तो क्या वो फोन पुलिस को देंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए? हाँ जी बिल्कुल दे देंगे। आप देने को तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि ये सब जो भी आप आरोप उस पे रूपा चौधरी और पंडित नाम के शख्स पर लगा रहे हैं, इन चीजों को प्रूफ करने के लिए भी आपके पास कोई एविडेंस होनी चाहिए। हाँ जी। तो वो फोन दिल्ली पुलिस को आप देने को तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, तो अब आगे आप क्या चाहते हैं कि आपको किस प्रकार का इंसाफ मिले और इन लोगों के साथ क्या कार्रवाई करे दिल्ली पुलिस? सबसे पहले तो राम अवतार जो हेड कांस्टेबल है उनकी वर्दी उतारी जाए, ठीक है, और उनको बहुत मतलब जो उन्होंने जो सब कुछ किया है वो सबका वो कर्जा माफ़ करे, जिन से उन्होंने पैसे ले रखे और जिनको धमकियाँ दी उनसे माफ़ी मांगे, और उन सबको उन्हें जेल होनी चाहिए, और जो सारी बांग्लादेशी उनको उनके वहाँ पे वापस छोड़ना चाहिए। हाँ जी, और जो बांग्लादेशी जो रूपा चौधरी उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उस पंडित को भी। और जो आपका पैसा आप बता रहे हैं काफी हाँ पैसा, वो भी हमें अपना पैसा और हमारा गोल्ड लिया और हम सब कुछ वापस चाहिए राम हमें। अवतार सर देंगे ना, उन्होंने बोला है तेरा 1 रुपया भी नहीं दूंगा, हमने सब सैलरी दे रखी है तेरी, ऐसे बोले, रिकॉर्डिंग है मेरे। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जब हम लोग कोर्ट गए थे तब राम अवतार सर आए तो उन्होंने वहाँ पे एक पुलिस वाले ने बोला था कि तू इन सबकी क्यों मदद कर रहा है, तो उन्होंने ये बोला था कि ये मेरे दोस्त हैं। एक प्रोस्टिट्यूट और एक पुलिस वाले का क्या मेल है कि एक पुलिस वाला एक प्रोस्टिट्यूट की मदद कर रहा है? ऐसे मतलब कुछ तो है, जब पैसे खिला रखे हैं आपने, घूस खा रखी है, क्या किया हुआ है जो आप इतने गुणगान गा रहे हो उस प्रोस्टिट्यूट के? तो ये सब कुछ भी बोलना, जो कि मुझे रूपा चौधरी ने गाड़ी दी हर चीज के लिए, ऊपर राम अवतार बोलता है मुझे हर चीज में, राम अवतार की धमकी आई। रूपा चौधरी ने आज तक मुझसे नहीं बोला कि गाड़ी वाड़ी वापस दो, राम अवतार मुझे बार बार धमकी देता है, मेरी गाड़ी दे, ये दे, पैसा दे, सब तेरे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, सबकी मेरे पे प्रूफ है। राम अवतार ही बोलता है हर चीज में। वही पीड़ित परिवार का कहना है कि इनकी मदद करने में इनके मददगार बने हेड कांस्टेबल राम अवतार, जो कि दिल्ली पुलिस में तैनात हैं और किसी समय में गोविंदपुरी थाने के अंदर कार्यरत थे। आखिर दिल्ली पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट इस केस को कहीं ना कहीं उलझाने का काम करती है, क्योंकि कहेंगे दिल्ली पुलिस एक देश की एक सबसे समझदार माने जाने वाली पुलिस होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस के बलबूते ही ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश के अंदर घुसपैठ कर रहे हो। खैर, आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।